देश में महंगाई डायन का मुंह सुरसा की तरह बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि अभी भारतीय लोग दुनिया में सबसे महंगा रसोई गैस सिलेंडर खरीद रहे हैं, जबकि पेट्रोल के मामले में हम तीसरे पायदान पर हैं। दरअसल भारतीय करेंसी यानी रुपए की परचेजिंग पावर के हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ प्रति किलोग्राम एलपीजी का मूल्य सबसे ज्यादा है। परचेजिंग पावर के हिसाब से एलपीजी $3.5 प्रति किलोग्राम के भाव है, जबकि लोगों की प्रतिदिन की आय का 15.6% हिस्सा इस पर खर्च हो रहा है। प्रति व्यक्ति की रोजाना आमदनी में से इतना बड़ा हिस्सा दूसरे किसी देश में खर्च नहीं हो रहा। देश में पेट्रोल की कीमतें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं और आलम यह है कि प्रति व्यक्ति की रोजाना आय का करीब 23.5% हिस्सा प्रति लीटर पेट्रोल खरीदने पर खर्च हो रहा है। भारत से आगे उसके दोनों पड़ोसी देश नेपाल में पेट्रोल पर रोजाना कमाई का 38.2% हिस्सा खर्च करना पड़ रहा है, जबकि पाकिस्तान में 23.8% हिस्सा पेट्रोल की खरीद पर जा रहा है। भारत में डीजल के दाम भी 100 रुपए प्रति लीटर के पार चले गए हैं। ऐसे में यहाँ रोजाना इनकम का 20.9% हिस्सा इसकी खरीद पर जाता है। भारत से आगे नेपाल 34%, पाकिस्तान 22.8% जैसे 7 देश हैं। इसके उलट विकसित देशों में प्रति व्यक्ति की रोजाना आय के मुकाबले पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर बेहद कम अनुपात में खर्च हो रहा है। अमेरिका में पेट्रोल पर रोजाना आमदनी का महज 0.6%, तो डीजल पर 0.7% राशि खर्च करनी पड़ती है। इसी तरह जापान में पेट्रोल पर लोगों को अपनी रोजाना आमदनी का 1.2% और डीजल पर 1% राशि खर्च करनी पड़ती है। जर्मनी में भी लोग अपनी रोजाना इनकम का महज 1.5% हिस्सा पेट्रोल, डीजल पर खर्च करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मुकाबले भारतीय करेंसी की हालत और दूसरे देशों में बिकने वाले पेट्रोल, डीजल की वहां की करेंसी के हिसाब से इसकी कीमतों की गणना की गई है। ऐसे में भारत में एलपीजी की प्रति लीटर कीमत $3.5 आती है, जो किसी भी दूसरे देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। भारत के बाद तुर्की, फिजी और यूक्रेन जैसे देशों का नंबर आता है। इसी तरह डीजल की प्रति लीटर कीमत $4.6 आती है, जो दुनिया में 8वां सबसे महंगा रेट है। सूडान में सबसे महंगा $7.7 प्रति लीटर का रेट डीजल पर आता है। अफ्रीकी देश बुरुंडी में प्रति लीटर पेट्रोल की लागत वहां के नागरिकों की रोजाना कमाई का 180% से भी ज्यादा आती है। ये सभी आंकड़े IMF की ओर से अलग देशों की करेंसी स्टेटस को लेकर जारी रिपोर्ट के आधार पर बनाए गए हैं।